अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बच्चों अब जो है ना पढ़ेंगे हम टेक्निक्स फॉर द रिकॉर्डिंग पोस्टीरियर पेलेटल सील। कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम जो है ना पोस्टीरियर पेलेटल सील को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास आ जाते हैं, एक होता है एरेबिलिटी टेक्निक, दूसरी होती है हमारी फिजियोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है, तो एरेबिलिटी टेक्निक को फिर दो मतलब टेक्निक्स में डिवाइड किया गया है, एक था कन्वेंशनल टेक्निक, दूसरी थी बॉचर टेक्निक, और फिजियोलॉजिकल टेक्निक फिर और डिवाइड किया गया है तीन टेक्निक्स में, फ्लूइड बैक्स टेक्निक, स्टिक कंपाउंड टेक्निक एंड एक्सटेंडेड पेलेटल टेक्निक। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी कि ये है क्या। टोटल क्लिनिकल है आई नो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक, तो मैं आपको जो है ना कुछ स्लाइड्स की पिक्स भी दे दूंगा, आपको आप उसको देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए तो जो है ना ये कैसे रिकॉर्ड होती है। तो नंबर वन है कन्वेंशनल टेक्निक। ठीक है, कन्वेंशनल टेक्निक, पहले पहले आपको जो पोस्टीरियर पेलेटल सील के बारे में थोड़ी आपको कुछ बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। तो पोस्टीरियर जो हमिलर नॉच है, डायगोनल नॉच है, जो है ना उधर से हम टी बर्निशर से हम रिकॉर्ड मतलब पुट करते हैं। टी बर्निश को एकदम जो है ना एक खड्डा सा जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये पोस्टीरियर बॉर्डर। और उसके बाद पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आह बोलो, तो वो जो है क्या होता है, ये अब पिछले लेक्चर में मैंने जो है ना बता दिया हुआ है। तो आह करेंगे तो वो जो हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर होगी, सील होगी, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा क्या होगा, थोड़ी जो है ना मूवमेंट होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, एक एंडेबल पेंसिल लेंगे, पेंसिल होती है, उससे हम क्या करेंगे, जो पोस्टीरियर बॉर्डर साल दो, ये हमारी पैलेट है। ठीक है, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, इसको हम क्या करेंगे, हम ऐसे मार्क कर लेंगे। सही है, इसको हम कैसे ऐसे मार्क कर लेंगे, ये हो गया हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। ये एंडेबल पेंसिल से जो है मार्किंग कर लेंगे। फिर जब हम वॉश इंप्रेशन लेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारी मार्किंग होगी वो ट्रांसफर करेंगे हम इंप्रेशन पर। इंप्रेशन पर ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद इंप्रेशन को पोर करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगी कहाँ पर, मॉडल पर, कास्ट पर। तो कास्ट पे हम प्लेट बनाएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द प्लेट हम जो है ना उस मॉडल को स्केच करेंगे या मॉडल को जो है ना बनाएंगे। तो ये जो टेक्निक है ये इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल टेक्निक। ठीक है, तो इस फिगर में देखें कन्वेंशनल टेक्निक, तो पहले एंडेबल इंक पेंसिल से मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको इम्प्रेशन पे लेके आएंगे, सही है ना। फिर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे जो है ना कास्ट पर। ये होगी हमारी कन्वेंशनल टेक्निक, ठीक है। मतलब सिंपल है कन्वेंशनल टेक्निक, मार्किंग, उसके बाद जो है ना ये इम्प्रेशन लेना, फिर इम्प्रेशन को जो है ना उस कास्ट पे ट्रांसफ़र करना। दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल टेक्निक, ठीक है ना। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि जो है ना कैसे करेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे। तो ये एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को मार्किंग करेंगे, पोस्टीरियर कैसे वो करेंगे, पेशेंट को जो है नोज ब्लोइंग कराएंगे और बोलेंगे आह बोलेंगे तो जो है ना बिल्कुल मार्किंग आ जाएगी। तो एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को भी मार्किंग करनी है और पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को भी, ठीक है ना। ये ना पोस्ट, ये आप फिगर में देख सकते हैं, रेड लाइन जो है ना लगी हुई है पेशेंट के पैलेट पे, उसको हम ऐसे ही कास्ट पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। मिड पैलेट रीजन में मिलर नॉच से जो है ना वो दूर मतलब दूर होती है, और जो है ना 4 mm जो है ना ग्रेटेस्ट कर्वेचर ऑफ द पोस्टीरियर पैलेटल सील है, ये जो बेसिक में आया था। तो ग्रेटर कर्वेचर से जो पीपीएस रीजन है वो 4 mm की मतलब दूरी पे होती है। तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है ना ये तीन टाइप होती है ना पैलेट के, तो अकॉर्डिंग टू द पैलेट हम जो है ना उसको सील डिज़ाइन करेंगे, बटरफ्लाई, मॉडिफाइड और बीडिंग, ठीक है। इसकी आपको विड्थ याद करनी है कि वो कितनी होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की। क्लास 1 में बटरफ्लाई, क्लास 2 में मॉडिफाइड, क्लास 3 में जो है ना बीडिंग, ठीक है ना। विड्थ भी अलग अलग होती है, 3 to 6, 3 to 3 एंड 1 mm, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं इसमें। उसके बाद बटरफ्लाई डिज़ाइन जो है ना ये ऐसे है ना, इसको स्क्रैप करेंगे, ठीक है ना। कास्ट को हम क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे, ताकि वहीं पे जो है ना थोड़ी बीडिंग हो जाए और एक्सटेंडेड बॉर्डर मतलब जो है ना पोस्ट ओवर पोस्ट डेमिंग हो जाए, अंदर ओवर नहीं बल्कि नॉर्मल पोस्ट डेमिंग हो जाए और पेशेंट। उसके बाद दूसरी है बॉचर टेक्निक। बॉचर टेक्निक में ये है कि नथिंग, इसमें ये है कि जो है ना जो भी हमारा कास्ट है ना उसको 1.5 तक जो है ना डीप स्क्रैचिंग करेंगे ताकि एक बीड बन जाए। ठीक है, फॉर सपोज ये हमारी प्लेट है, तो ये हमारा डेंचर है, इसके ऊपर प्लेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम स्क्रैच कर लेंगे 1.5 mm। तो ये जो हमारी प्लेट है वो ऐसे बीट बन जाएगी, तो एक सील अच्छा आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बॉचर टेक्निक। ये ऊपर देखें ना फिगर है बॉचर टेक्निक का, ठीक है ना। बॉचर टेक्निक में इसने यही किया था कि जो मॉडल लिया था, फिर मॉडल को जो है ना ट्रिमिंग किया था, ठीक है ना। बॉचर टेक्निक इज टोटली द ट्रिमिंग ऑफ द पीपीएस, ठीक है ना। इसको आप देखें फिगर में, हम नीचे जो है ना क्या कर रहा है, 1.5 नीचे जो है ना उसको ट्रिम कर रहा है। जब हम जो है ना इस पे बनाएंगे ना, मतलब वैक्स उसको मेल्ट करवाएंगे तो अंदर चला जाएगा, और उसको जो है ना अंदर एक बीड बनी जाएगी। जब हम ट्रे बनाएंगे तो अंदर जो है ना वो हमारी सेल हीट की ओर की प्लेट वो अंदर अंदर के चली जाएगी, तो एक एक्सटेंडेड बॉर्डर बनेगा जो एक अच्छी सील देगा, ठीक है ना। तो हमारी पोस्टीरियर पेलेटल सील में सील अच्छी हो जाएगी। हमारी तीसरी जो है ना वो है फ्लूइड वैक्स टेक्निक। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी समझने में, आप देख लें। जो फ्लूइड वैक्स टेक्निक है उसमें क्या है कि
हम जो हमने फाइनल इंप्रेशन लिया, वॉश इंप्रेशन लिया, उस पे हम क्या करेंगे, हम जो वॉश इंप्रेशन फॉर सपोज हम जिंक ऑक्साइड यूनॉल से लिया, इंप्रेशन प्लास्टर से लिया, वो तो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कुछ वैक्सेस होती हैं, फॉर सपोज कोरेक्टा वैक्स या आयोरा जो है ना, आयोवा वैक्स जो है ना, व्हाइट वैक्स होती है, उसको हम क्या करेंगे, इंप्रेशन पे पूरा मेल्ट करवाएंगे। जब पूरा मेल्ट करवा के उसके बाद हम जो है ना, ये जो हमने स्टेप की थी ना, वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। जो एंडेबल पेंसिल से हम पैलेट को जो है ना, पोस्टीरियर पैलेट सील को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब वॉइस मेल्ट करके फिर हम इंप्रेशन लेंगे, 4 to 6 मिनट्स मतलब इंप्रेशन लेके उधर रखेंगे माउथ में। तो कुछ जो है ना हमारी उसके ऊपर जो है ना क्या होगी, वैक्स हमारी टच होगी। जब वैक्स हमारी टच होगी पैलेट पर, पोस्टीरियर पैलेट सील पे, वहाँ पे डल अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे टच नहीं होगी तो वहाँ पे शाइनी शाइनी अपीयरेंस हो जाएगी। तो हम जो है ना उसको हम केयर करें, लेकिन पेशेंट की पोजीशन इसमें याद करनी है कि पेशेंट की पोजीशन को हम जो है ना 30 डिग्री जो है ना उसको हेड को टिल्ट करते हैं नीचे, ताकि वो जो फ्रैंकफर्ट प्लेन जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है ना वो क्या हो जाए, 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। ऐसे मतलब फ्रैंकफर्ट प्लेन इससे 30 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं हम ये फ्लूइड वैक्स टेक्निक, ठीक है। ये बहुत कुछ नहीं है फ्लूइड। उसके बाद है स्टिक कंपाउंड टेक्निक। स्टिक कंपाउंड टेक्निक इज नथिंग, जो हमने ओपीडी में करते हैं ना, वही स्टिक कंपाउंड है। जो ग्रीन स्टिक लेते हैं जो है ना, ये हमारी फॉर सपोज ये प्लेट है, ठीक है ना। इसमें पूरा हम ग्रीन स्टिक लगाते हैं जो है ना, फिर इंप्रेशन लेंगे, वहाँ पे डल पीरियड आता है, मतलब पीछे टच हुआ है, और जहाँ पे शाइनी होता है तो उधर हम टच करवाते हैं, तो आस्ता आस्ता रिटेंशन आ जाती है। तो ये होता है स्टिक कंपाउंड टेक्निक। पेशेंट को मूवमेंट करवाते हैं, लिप्स की मूवमेंट या प्लेट की मूवमेंट, माउथ ओपन क्लोज करवाते हैं, तो अच्छे से जो है ना वो वहाँ पे जो ग्रीन स्टिक है ना, वो हमारी शेप ले लेती है, जो हमारी जो है ना पैलेट की शेप है, और जहाँ में मसल कस की शेप है। तो जो है ना इस जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एयर चला जाता है, तो सक्शन क्रिएट हो जाता है। तो वो जो रिकॉर्डिंग है, पीपीएस रिकॉर्ड करना, जो वो उस तरीके को हम बोलते हैं स्टिक कंपाउंड टेक्निक। दूसरी जो टेक्निक है वो एक्सटेंडेड पैलेटल टेक्निक है, इसको हम सिल्वरमैन टेक्निक भी बोलते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो है ना हम पहले जो पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया है ना, उसको 8.2 mm जो है ना, हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं बॉर्डर्स को। तो बॉर्डर 8.2 mm जो है ना, बॉर्डर को हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो है ना उसको सेम उसमें जो है 30 डिग्री टिल्ट करते हैं पेशेंट को, और जो है ना वहाँ पे भी जो है ना वो जो ग्रीन स्टिक लगाते हैं, तो कुछ अपीयरेंस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, ये पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होगी हमारी जो है ना कैसे हम रिकॉर्ड करें। तो इस चार्ट को आप जो है ना पेपर्स में बनाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो पेपर में एग्जाम में पूछते हैं, ये नहीं पूछते व्हाट इज कन्वेंशनल टेक्निक, व्हाट इज बोचर टेक्निक, तो सिंपल ये सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स टू रिकॉर्डिंग द पैलेटल सील एरिया। तो आप जो है ना एक चार्ट के नमूने से बनाएंगे, तो उसको बताएंगे, तो उसको जो है ना आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। दूसरे हैं कुछ प्रॉब्लम्स आफ्टर जो है डेंचर बन गया, या आफ्टर जो हमारा प्लेट प्लेट बना है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेशेंट के फेस में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। फॉर सपोज ओवर एक्सटेंडेड डेंचर है, ठीक है। तो डेंचर हमने बनाया, लेकिन उसको क्या किया, ओवर एक्सटेंड कर लिया, पीछे से कर लिया, तो क्या होगा, तो हमारी जो डिस्टल बॉर्डर डेंचर की वो एक्सटेंड हो गई, तो एक्टिव मसल्स वहाँ पे हो गए सॉफ्ट पैलेट पे, मतलब जो हमारे एक्टिव सॉफ्ट पैलेट है ना, जहाँ पे मूवमेंट होती है, तो उधर हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो उसके मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगी जी। उसके मूवमेंट तो डिस्टर्ब करेगी, तो क्या होगी, पेशेंट को सॉल्विंग में डिफिकल्टी होगी और पेनफुल हो जाएगा, उधर क्या हो जाएंगे, अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंट को अचानक शार्प पेन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो एक्टिव हैं, ठीक है ना, वो उसकी वर्क करने की वजह से, तो वो प्लेट टच होता रहेगा, तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी है अंडर एक्सटेंडेड बॉर्डर, अंडर एक्सटेंशन, ठीक है। अंडर एक्सटेंशन मतलब आपने क्या किया कि पोस्टीरियर पैलेटल सील उससे भी जो है ना पहले जो है ना बना दिया प्लेट को, उतना एक्सटेंड नहीं किया, तो क्या होगा, हमारी पीपीएस रिकॉर्ड ही नहीं होगी। पीपीएस रिकॉर्ड नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे डेंचर में रिटेंशन नहीं आएगी। ये हम तब करते हैं कुछ केसेस में, तब जो है ना जब कोई पेशेंट आ गया जिसको प्रॉब्लम है गैग रिफ्लेक्स का, तो कुछ हम कम करते हैं, लेकिन इतना हम कम नहीं करते कि जो है ना हमारी रिटेंशन ही ना आ जाए। तो दूसरी जो हमारी है अंडर पोस्ट डेमिंग, ठीक है। अंडर पोस्ट डेमिंग मतलब जो हमने पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया जो रिकॉर्ड की थी, क्या की थी, इतनी सील क्रिएट नहीं की थी, मतलब जो हमारी पैलेट है और जो हमारा डेंचर है उसमें इतना सील नहीं आया, थोड़ा गैप आ गया है, उसको हम बोलते हैं अंडर पोस्ट डेमिंग, ठीक है। अंडर आप जो पैलेट पे हाथ रख के हाथ को ऐसे घुमाएंगे, मतलब उसकी तरफ पैलेट की तरफ करेंगे और डेंचर की तरफ करेंगे, तो क्या होगा, आप अगर मिरर है तो आपके पास, उसमें देखेंगे तो एयर बबल्स आ जाएंगे। तो एयर बबल्स जो है ना किसकी निशानी है, किसकी डायग्नोस्टिक है, तो ये जो है हमारा डेंचर क्या है, अंडर पोस्ट डेमिंग है, सही है। उसके बाद हमारी है ओवर पोस्ट डेमिंग। ओवर पोस्ट डेमिंग मतलब डेंचर और पैलेट में इतना तो मतलब कोई फासला ही नहीं है, इतना तो चिपका हुआ है, ताकि उधर पेशेंट को जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, तो जो है ना क्या उधर जो है ना टिश्यू को प्रॉब्लम होती है, टिश्यू में रेडनेस आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर पोस्ट डेमिंग। तो ना ओवर अंडर पोस्ट डेम चलेगा, ना ओवर चलेगा, ना ओवर एक्सटेंड चलेगा, ना अंडर एक्सटेंड चलेगा। तो नॉर्मली होगा तो अच्छा रहेगा, पेशेंट्स में जो है ना अल्सर्स वगैरह ना क्रिएट करवाएं, तो वो अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारे जो है ना कुछ लेक्चर का सेशन। अगर आप इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।